हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो पढ़ते रहें, मेहनत से आगे बढ़ते रहें। क्लास 12 फिज़िक्स में हम लोग पिछले लेक्चर्स में चार्ज के बारे में और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लाइक चार्जेस के बारे में, अनलाइक चार्जेस के बारे में, कौन सी चीज़ें रिपेल कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी एक दूसरे को, कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। और इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स के बारे में हमने बताया था ये वो चीज़ें होती हैं जो अपने में से हो करके इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भैया आओ, हमको पकड़ करके एक जगह से दूसरे जगह चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही जो इंसुलेटर्स हुआ करते थे वो ये बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी भैया आ तो गए हो, लेकिन हम एक जगह से दूसरे जगह जाने नहीं देंगे। तो अभी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में ही कुछ और चीज़ें आगे की, उनको हम देखते हैं। व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड, व्हेन जब सम चार्ज, कोई चार्ज है, आवेश है, इज ट्रांसफर्ड, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है टू अ कंडक्टर। कहाँ? किसी कंडक्टर में, किसी चालक में। इट रीडली, बहुत तुरंत ही, गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बंट जाता है, ओवर द इंटायर सरफेस, ओवर पर, किस पर? इंटायर सरफेस, पूरी सतह पे। कंडक्टर है हमारे पास, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को में जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे चार्ज का, हमने चार्ज लिया, मान लो हमारे हाथ में चार्ज है, हमने चार्ज को इस कंडक्टर में ट्रांसफ़र किया, ऐसे टच कराया, ट्रांसफ़र हो गया। तो जैसे ही चार्ज इस पे ट्रांसफ़र होगा तो अंदर नहीं जाएगा, इसकी पूरी सतह पे फैल जाएगा, यही लिखा हुआ है। अब दूसरी बात आगे लिखी हुई है, इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, इफ़ सम चार्ज, यदि कोई आवेश, इज पुट ऑन एन इंसुलेटर, यदि किसी आवेश को इंसुलेटर पे रख दें। अब मान लो हमारे पास इंसुलेटर आ गया, मान लो ये हमारे पास क्या आ गया? इंसुलेटर। तो जब हम किसी चार्ज को इंसुलेटर पे रखेंगे तो चार्ज को जहाँ रखे हैं चार्ज वहीं रहेगा, सरफेस पे फैलेगा नहीं। कंडक्टर में क्या हो रहा था? चार्ज को रखे, चार्ज पूरी सरफेस पे फैल गया, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला गया। लेकिन इंसुलेटर में जब हमने चार्ज को रखा तो चार्ज फैला नहीं, वहीं का वहीं रुक गया। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स, अब जो मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, ये जो गुण होता है किसका? मटेरियल्स का। टेल्स, बताता है हमें, वाई नाइलॉन और प्लास्टिक कम गेट्स इलेक्ट्रीफाइड ऑन कॉम्बिंग ड्राई हेयर ऑन रबिंग। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी हमको बताती है कि क्यों एक नाइलॉन या प्लास्टिक की कंघी, नाइलॉन की या फिर किसकी? एक नाइलॉन या प्लास्टिक की कंघी गेट्स इलेक्ट्रीफाइड, आवेशित हो जाती है, ऑन कॉम्बिंग, क्या करने पे? ऐसे रगड़ने पर, किसमें? हेयर, बाल में। आर ऑन रबिंग, या फिर वही रब करने पे, कॉम्ब करो या फिर रब करो। बट अ मेटल आर्टिकल लाइक स्पून डज नॉट, लेकिन अगर मेटल का सामान है जैसे कि चम्मच, ये जो है इलेक्ट्रीफाइड नहीं होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमको बताती है। कौन सी प्रॉपर्टी? अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम कंडक्टर के ऊपर या कंडक्टर को चार्ज दे देते हैं, हमने कंडक्टर के ऊपर चार्ज रख दिया, कंडक्टर के ऊपर चार्ज हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसके पूरे सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। लेकिन वहीं जो इंसुलेटर है उसको चार्ज देंगे तो चार्ज वहीं का वहीं रह जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी हमको बताती है क्यों नायलॉन या फिर प्लास्टिक की कंघी से जब हम बालों में कंघी करते हैं तो वो आवेशित हो जाता है, लेकिन वहीं पे चम्मच आवेशित नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि जब कंडक्टर्स के ऊपर हम चार्ज का ट्रांसफ़र कर रहे थे तो कंडक्टर के पूरे सरफेस पे चार्ज फैल जा रहा था, लेकिन वहीं जब इंसुलेटर को ले रहे थे तो इंसुलेटर में चार्ज एक ही जगह रुक जा रहा था, वहीं का वहीं रह जा रहा था, फैल नहीं रहा था। तो
और एक दो एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा कि जब हम नायलॉन या प्लास्टिक का कॉम्ब लेते हैं, कंघी लेते हैं, बालों में रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाती है, लेकिन अगर हम चम्मच रगड़ते हैं तो वो चार्ज नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये बातें जो लिखी हुई हैं इनको हम लोग देखेंगे। द चार्जेज ऑन मेटल। अब जैसे जो चम्मच था वो मेटल था, तो जो मेटल पे चार्ज होता है वो लीक हो जाता है थ्रू आवर बॉडी, हमारी बॉडी से। अब जैसे हमने क्या किया, ऐसे चम्मच को रगड़ा, तो चम्मच जो है, चम्मच को तो हमने हाथ में पकड़ रखा है, अब चम्मच चार्ज भी होगा तो जो चार्ज है वो हमारी बॉडी को पकड़ करके नीचे चला जाएगा, ठीक है, टू द ग्राउंड। द चार्जेज ऑन मेटल, जो मेटल पे चार्ज होता है वो लीक कर जाता है। कहाँ से लीक करता है? थ्रू आवर बॉडी, हमारी बॉडी से, टू द ग्राउंड, यानी कहाँ चला जाता है? ग्राउंड में। एज बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बॉडी भी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? कंडक्टर है। और जो चम्मच था यानी जो मेटल था वो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर था। तो चम्मच को ऐसे रगड़ा, चम्मच में चार्ज आया। अब वो चार्ज जो आया, वो चार्ज फिर चार्ज कहाँ आया? हाथ में पकड़े थे, हाथ में आया, हाथ में से पकड़ करके पूरी बॉडी से होता हुआ चार्ज कहाँ चला गया? नीचे, ग्राउंड में चला गया, ठीक है। इसलिए चम्मच में चार्ज का पता नहीं चलता है। भाई कंघी को रगड़ रहे थे तो उसमें चार्ज का पता चल रहा था, लेकिन चम्मच को रगड़ रहे हैं तो चार्ज का पता नहीं चल रहा है। इससे क्या पता चलता है कि चम्मच और हमारी बॉडी दोनों ही चार्ज के कंडक्टर्स हैं, दोनों ही कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो चम्मच में जो चार्ज आ रहा है बॉडी को पकड़ के नीचे चला जा रहा है, लेकिन कंघी में जो चार्ज आ रहा है, क्योंकि कंघी इंसुलेटर है तो चार्ज वहीं रुक जा रहा है, हमारी बॉडी को पकड़ करके नीचे नहीं जा रहा है। जो कंघी है वो इंसुलेटर है, तो उसमें से चार्ज हमारे हाथ में आएगा नहीं। हमने उसको हाथ में ही पकड़ रखा है, लेकिन जो चार्ज है वो हमारे हाथ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंघी कंडक्टर नहीं है, तो वो चार्ज को हमारे हाथ में नहीं भेजेगा। अब जब हमारे हाथ में नहीं आएगा तो हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा तो ग्राउंड में नहीं जाएगा। यही सब हो रहा है। अब आगे लिखा हुआ है, व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज्ड बॉडी इन कांटेक्ट विद द अर्थ। व्हेन, जब, वी ब्रिंग, हम लाते हैं, चार्ज्ड बॉडी, जब कोई चार्ज्ड बॉडी है, आवेशित पिंड है, उसको हम कांटेक्ट में लाते हैं विद द अर्थ। किसके कांटेक्ट में लाए? अर्थ के कांटेक्ट में ले आए। कोई चार्ज्ड बॉडी है उसको अर्थ के कांटेक्ट में ले आए। ऑल द एक्सेस चार्ज, जितना एक्सेस चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा ऑन द बॉडी पे, डिसअपीयर्स, गायब हो जाता है। जब हम किसी चार्ज्ड बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में लाते हैं, कोई हमारे पास चार्ज्ड बॉडी है, जैसे ये चार्ज्ड बॉडी है, इसको हम अर्थ के कांटेक्ट में ले आए। कैसे ले आए? हमने इसको पकड़ लिया, हम तो खड़े हैं अर्थ पे ही, यानी अर्थ के कांटेक्ट में ये भी आ गई। हम खड़े हैं अर्थ पे, यानी हम अर्थ के कांटेक्ट में हैं, और इसको हमने पकड़ लिया, तो अब हमारी वजह से ये भी अर्थ के कांटेक्ट में हो गई। कैसे? इसको हमने पकड़ा है तो इसमें से चार्ज हमारी बॉडी में आएगा, बॉडी से चार्ज कहाँ जाएगा? अर्थ में जाएगा, यानी इनडायरेक्टली हमारे जरिए ये भी अर्थ के कांटेक्ट में आ गया। तो इसमें जो भी चार्ज होगा वो गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा? काजिंग मोमेंटरी करंट, मतलब एक पल के लिए करंट पैदा हो जाता है। करंट कैसे पैदा हो जाता है? इसका चार्ज हमारे हाथ में आता है, यानी, और हाथ को पकड़ करके बॉडी में आता है, और बॉडी से पकड़ करके कहाँ चला जाता है? अर्थ में। दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेज, और चार्ज को शेयर करने का ये प्रोसेस, आवेश को साझा करने का ये प्रोसेस विथ अर्थ, किसके साथ? अर्थ के साथ। इसमें चार्ज था, इसको हमने हाथ से पकड़ा, तो चार्ज इसमें से कहाँ आया? बॉडी में आया, बॉडी से कहाँ गया? अर्थ में गया। यानी इसका चार्ज हमने किसके साथ शेयर कर दिया? अर्थ के साथ शेयर कर दिया। तो जब भी किसी बॉडी का चार्ज अर्थ के साथ शेयर कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम ग्राउंडिंग कहते हैं या अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे? जब हमारे पास कंडक्टर था, कंडक्टर में जब चार्ज भेज रहे थे, कंडक्टर को जब हम चार्ज दिए तो उसके पूरे सरफेस पे चार्ज क्या हो गया? फैल गया। और वहीं पे जब इंसुलेटर लिए थे तो चार्ज क्या हुआ? एक ही जगह पे रुक गया। ऐसा क्यों हो रहा था?
अब आगे 2 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे कि जब कंघी को हमने बाल में रगड़ा तो कंघी जो है चार्ज हो जाती है, लेकिन चम्मच को रगड़ते हैं तो चम्मच चार्ज नहीं होता है। ऐसा क्या होता है? क्या एक्चुअली में चम्मच चार्ज नहीं होता? चार्ज दोनों होते हैं, कंघी भी चार्ज हो जाती है, चम्मच भी चार्ज हो जाता है। कंघी भी चार्ज हो जाती है और चम्मच भी चार्ज हो जाता है। लेकिन होता क्या है, कंघी इंसुलेटर होती है, माने वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने देती। तो जब इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज यहीं का यहीं रह जाएगा। अब हाथ में भले ही पकड़ें लेकिन चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा ही नहीं, ये चार्ज को जाने ही नहीं देता है। और वहीं पे जो चम्मच है इसको जब रगड़ेंगे तो इसमें जब चार्ज आएगा तो ये क्योंकि कंडक्टर है तो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह जाने देगा। तो चम्मच से चार्ज बॉडी में आएगा और बॉडी से कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। और कोई चार्ज बॉडी है, उसके चार्ज को अर्थ के साथ शेयर करना ही क्या कहलाता है? ग्राउंडिंग या अर्थिंग।